हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जैसे कि आज नवरात्रि है, मतलब नवमी है, तो नवरात्रि का आखिरी दिन है। तो आज हम लोग भी फ्रेंड्स कन्या खिलाने वाले हैं, तो उसी की तैयारी मैं करने जा रही हूँ। तो कन्याओं के लिए भोजन बनाना है, तो खाना थोड़ा ज़्यादा बनाना है, तो इसलिए मैं नीचे बैठ गई हूँ लेकर बनाने के लिए। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस को नीचे रख लिया है और कुकर में चना है, आलू उबालूँगी और कढ़ाई में मैं हलवा बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स फटाफट यहाँ पर मैं हलवा बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने घी डाला था, तो घी में सूजी को डाल के अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने 400 ग्राम के करीब में सूजी लिया है, तो इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। और सोचा था कि ड्राई फ्रूट डालूँगी, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को खाना है, तो ड्राई फ्रूट डाला हुआ बच्चे नहीं खाते हैं, ज़्यादातर नुकसान कर देते हैं, इसलिए मैं नहीं डालूँगी। तो देखिए सूजी का कलर यहाँ पर भूनते भूनते चेंज हो चुका है, तो इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। और मुझे फ्रेंड्स अकेले ही हाथ से मतलब करना है, तो इसलिए मैं सुबह उठी थी, सुबह ही मेरा काम हो जाता, लेकिन मुझे भाई के लिए टिफ़िन बनाना था। तो पहले मैं उठकर नहा धो के पहले उसका टिफ़िन रेडी करके दी, और उसके बाद में फिर किचन को पूरा धोया साफ़ किया, और उसके बाद में खाना बनाने बैठी। तो लेट हो गया, मतलब 8 बज चुके थे। और बच्चे को भी मतलब ज़्यादा देर तक बच्चे भी भूखे नहीं रह सकते हैं, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके। तो यहाँ पर हलवा मेरा भून चुका था, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डाल के इसको अच्छी तरह से चला दूँगी। और इधर कुकर में चना और आलू भी उबल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हलवा रेडी हो चुका है। तो मैंने हलवे को ज़्यादा सुखाया नहीं है, थोड़ा नरम ही रखा है। और यहाँ पर मैं थाली में इस हलवे को निकाल कर खाली करके रख दूँगी। और किचन में फ्रेंड्स मेरे मतलब साफ़ नहीं आती है लाइट, थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नीचे मैं बैठकर बना रही थी, और ऊपर में इतना ज़्यादा खाना मतलब ऊपर खड़े होकर बना नहीं पाती, तो इसलिए मैंने गैस को नीचे उतार लिया था। तो यहाँ पर हलवा मैंने खाली कर दिया था, और उधर चना आलू भी उबल गया, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में सब्ज़ी चढ़ा दी है, तो उसमें तड़का भी लगा दिया है। तो बिना लहसुन प्याज के का ही सब्ज़ी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर हरी मिर्च काटी है, और साथ में मैंने मतलब मसाले पहले से पीस के रख लिए थे, तो जिसमें अदरक मिर्च टमाटर का पेस्ट था, तो उसको मैंने तैयार करके रखा था। तो यहाँ पर पहले मैंने तड़का जीरा और तेज़पत्ता का लगाया था, फिर टमाटर को और हरी मिर्च को काट के डाल दिया था, उसको थोड़ा सा भून के, और उसके बाद मैं इसमें मसाले मिला दूँगी। तो मसाले को अच्छी तरह से भून के, और मैंने मतलब आलू भी डाला था चने में, तो आलू को छील कर रख लिया है। तो उसको भी मसाला भून जाएगा, तो इसमें आलू मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाले भी डाल दिए हैं, तो मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, और उसमें मैंने ऊपर से हल्दी मिर्च धनिया वगैरह मतलब सारे मसाले ऊपर से डाले हैं। डालकर अच्छी तरह से मसाले को पका लेंगे। और खाने को मतलब सेंधा नमक में ही बनाऊंगी, सादे नमक का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, क्योंकि कन्या को खिलाना है। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, और इसके बाद मैंने आलू डाल दिया था। तो यहाँ लगभग देखिए मसाला मेरा मतलब भून के तैयार हो चुका है, और इसी के साथ में मैं सेंधा नमक भी डाल देती हूँ। नमक डाल के एक ही बार मैं मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए थे, तो आलू को डाल के देखिए अच्छी तरह से भून लिया है, और इसके बाद मैं इसी में चना डाल दूँगी। तो यह मसाला अच्छी तरह से मतलब मिक्स हो गया है आलू में, तो इसी में अब हम चने को डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चने जो उबाल के रखे थे कुकर में, उसको भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके ऊपर से गरम मसाला डालकर और थोड़ा सा सब्ज़ी को पका लूँगी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद मुझे फ्रेंड्स पूड़ी बनानी थी, और साड़ी मैंने निकाल के रखी थी, वो तो पहनने का टाइम नहीं मिला, तो सोचा कि चलो पहले सब्ज़ी रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद में साड़ी पहन कर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गई साड़ी पहन के पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर पूड़ी तलने के लिए, तो पूड़ी बना लूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर।
तो मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में भी जाना है प्रसाद चढ़ाने के लिए। हर साल मतलब नवमी के दिन मैं जाती हूँ चढ़ाने के लिए, मतलब हर साल अष्टमी को जाती हूँ चढ़ाने के लिए। तो इस साल नहीं जा पाई, घर पे ही मतलब पूजा करते करते टाइम हो गया था। तो सोचा कि चलो नवमी को कन्या खिलाना है तो उसी दिन मंदिर पर जाकर चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर फटाफट से मैं बैठ गई हूँ पूड़ियाँ तलने के लिए, और ढेर सारी पूड़ियाँ भी तलनी थी। तो मैंने सारी पूड़ी नहीं तली थी, तो मैंने कुछ मतलब मंदिर में जितना ले जाना था उतना पूड़ी मैंने तल लिया था, और बाद बाकी पूड़ियाँ मेरी मम्मी बाद में बैठकर तली। तो फ्रेंड्स उतनी देर अगर मैं बैठकर पूड़ियाँ तलने बैठती तो मैं पूड़ियाँ ही तलते रह जाती, मेरा मंदिर जाना भी नहीं होता और कन्याओं को खिलाना भी नहीं होता, क्योंकि अकेले इतना सारा काम करना संभव नहीं होता है, किसी न किसी की हेल्प तो लगती है। सब्ज़ी और हलवा तो मैंने किसी तरह तैयार कर दिया था, लेकिन पूड़ियाँ बनाने की बात रह गई। तो उसमें मम्मी मतलब पूड़ी तली, और मौसी और एक पड़ोसी बच्ची आई थी, दोनों लोगों ने बैठकर पूड़ी बेला, तब जाकर कंप्लीट हुआ। और फिर यहाँ पर देखिए मैं रेडी होकर निकल गई मंदिर जाने के लिए, क्योंकि तो यहाँ पर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद में फ्रेंड्स मैं जाऊँगी शीतला मंदिर, तो माता रानी को प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने मंदिर में भी माता को प्रसाद चढ़ाया, हलवा और पूड़ी। और पास में भाभी बैठी हुई थी, तो उन्हीं से पूछ रही थी कि कितना चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, तो वही बता रही थी कि इस तरह से ऐसे ऐसे करके चढ़ा दो। चलो ठीक है। तो इसी तरह करके मैंने थाली में सारे प्रसाद को सजा दिया, और सजा के उसके बाद में चढ़ा दूँगी। चढ़ाने के बाद में माता को टीका उका लगाया, और उसके बाद में धूप अगरबत्ती कर लूँगी। तो आज के दिन मंदिर में मतलब हम लोग पान सुपारी, लौंग, इलायची, पूड़ी, हलवा ये सब मतलब चढ़ता है, और केला भी चढ़ता है। तो केला मतलब अगले दिन मम्मी गई थी तो चढ़ा के चली आई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला कल जाने का, तो मम्मी गई थी चढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी को टीका वगैरह लगा दिया था। तो यहाँ पर फूल मैं चढ़ा देती हूँ, और फूल प्रसाद वगैरह चढ़ाकर धूप अगरबत्ती दिखा दूँगी, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी शीतला मंदिर में पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने अगरबत्ती जला लिया है, और सभी को धूप अगरबत्ती दिखा देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ मंदिर का पूजा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बाहर में तुलसी मैया है, तो तुलसी मैया को भी मैं मतलब वहाँ पर भी हलवा पूड़ी चढ़ाऊँगी, और तुलसी मैया को टीका उका लगा के, और उसके बाद वहाँ से पूजा वूजा करके। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बाहर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ था, तो फिर मैं यहाँ भी आ गई, सिंदूर वगैरह चढ़ा दूँगी, और यहाँ पर भी प्रसाद वगैरह चढ़ा उड़ा के, और उसके बाद मैं जाऊँगी शीतला मंदिर में। तो यहाँ मैं मौसी को भी ले आई थी, कि मौसी भी बोली कि मुझे भी लेते चलो मंदिर आज घुमा लाती हूँ। तो वहाँ से देखिए पूजा वूजा करके मैं चल दी हूँ शीतला मंदिर की तरफ, और धूप भी काफ़ी है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा करके रखा था। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए मैं आ चुकी हूँ शीतला माता के मंदिर में। तो यहाँ भी भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाकर अच्छी तरह से माता की पूजा आराधना कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब हम लोगों का मतलब नवरात्र में चढ़ता है, तो पान सुपारी, जैसे कि मैंने बताया पान सुपारी है, और हलवा पूड़ी, लौंग इलायची ये सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने माता के पैर धुले थे, और जितने भी कल से रखे हुए थे उसमें उन सब में मैंने पानी डाल दिया था, और उसके बाद में मैंने सिंदूर चढ़ाया। सिंदूर चढ़ाने के बाद में उसके बाद जो फूल वगैरह थे मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिए थे। तो फूल चढ़ाने के बाद में यहाँ पर भी मैंने सिंदूर का टीका लगाया, और कल से जितने थे उसमें भी टीका लगा देती हूँ। तो टीका लगाने के बाद में और नीचे जो स्थान बना हुआ है वहाँ पर मैं सिंदूर से टीका वगैरह लगा दूँगी,
और लगाने के बाद में जो पान सुपारी वगैरह है वो सब मैं चढ़ा दूँगी एक लाइन से सजाकर। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स देखिए सिंदूर का टीका लगा दिया है और उसके बाद में जितने भी पान के पत्ते हैं उनको सजा देती हूँ। और उससे पहले कुछ फूल बचे हुए थे तो उसको भी मैं चढ़ा देती हूँ माता के मंदिर में। तो फ्रेंड्स उसके बाद में मैं नीचे आराम से बैठ गई और बैठकर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी मतलब पान को एक लाइन से मैं सजाने लगी। और सजाने के बाद में और काफ़ी लेट भी हो रहा था, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चे आए थे। तो मैंने बोला थोड़ी देर बाद आओ बेटा घूम के, तो मैं मंदिर से आ जाती हूँ पूजा चढ़ा के। तो यहाँ पर मैंने सिंदूर टीक दिया था। तो सिंदूर चढ़ाने के बाद में उसके बाद मैं पूड़ी और हलवे को रख दूँगी पान के पत्तों पर। तो एक एक करके मतलब 7 जोटा हम लोग बोलते हैं, 7 जोटा चढ़ाना है। तो इसी तरह से मैं सजा दूँगी और सजाने के बाद में उसके ऊपर से हलवा चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर मौसी बैठी हुई है तो मौसी से पूछ रही थी तो बता रही थी ऐसे ऐसे कर चढ़ा। तो यहाँ पर हलवा भी मैं एक एक करके चढ़ा देती हूँ मतलब सब पे। और उसके बाद में जो लौंग इलायची है उसको भी मैं एक एक करके सब डाल दूँगी। उसी पर मैं चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर चढ़ाने के बाद में उसके बाद धूप अगरबत्ती दिखा दूँगी और आरती वगैरह कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मैं घर पे मतलब 1-2 बच्चे आए हुए थे तो उन लोगों को पैरों में रंग भी लगा दिया था। और बाद बाकी देखिए मेरा मतलब ऐसा गलती हुआ कि आलता जो है गिर गया था तो उसको मैंने हाथ से ही पोंछ के कटोरी में रखा तो पूरा मेरा हाथ रंग हो गया था। पूरा हाथ में लाल लाल मतलब निशान हो गया। पर ये निशान रहता नहीं है तो पानी के साथ साथ धुल जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ चढ़ा दिया था और उसके बाद माता रानी को धूप अगरबत्ती दिखा देते हैं। तो मौसी भी अगरबत्ती दिखा रही थी। तो माता रानी को धूप दिखाने के बाद में उसके बाद हम लोग आरती कर लेंगे। तो आरती करने के बाद में यहाँ पर हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग को मतलब एक मंदिर में पूजा करने में दोनों ही मंदिर मिलाकर हम लोगों को 1 घंटे से ऊपर लग गया हम लोगों को टाइम पूजा वगैरह करने में। और उसके बाद में यहाँ पर जितनी भी मतलब अगरबत्ती मैंने जलाई थी धूप, तो यहाँ पर मैंने सबको सजा दिया, स्टैंड था। और उसके बाद में थाली में कपूर जला के और यहाँ पर माता रानी की आरती कर लूँगी। और ये मंदिर हमारा बहुत ही खूबसूरत है और माता रानी की प्रतिमा जो है इतनी खूबसूरत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो और ये फ्रेंड्स साल में एक बार हमारे यहाँ पर जब पूजा होती है शीतला माता की, उस दिन आप अगर प्रतिमा को देखेंगे उस दिन मतलब इतना अच्छा लगता है देखने में, ये क्या बताऊँ। मतलब साक्षात लगता है कि देवी माँ मतलब बैठी हुई हैं, अब बोल उठेंगी, इतना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग आरती मतलब मैंने तो आरती कर ली थी और यहाँ पर मौसी को भी दे दिया था तो मौसी भी आरती कर लेगी। और उसके बाद फ्रेंड्स जो प्रसाद हमने चढ़ाया था उस प्रसाद में से 2 जोटा मैं वहाँ से प्रसाद ले आऊँगी और उसी को सारे प्रसाद में मिक्स करके चला दूँगी। और बाद बाकी जो रहे तो फ्रेंड्स बाकी प्रसाद को हमने मंदिर में ही छोड़ दिया। और उसके बाद मैं और मौसी मिलकर चली आई घर। और घर आने के बाद देखिए यहाँ पर सारी बच्ची आ चुकी थी। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सबके पैर धुला रही थी। तो यहाँ पर बड़ा सा गमला मैंने ले लिया था तो उसी में सब लोगों के पैर धुला रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पड़ोस में एक और जगह मतलब कन्या खिलाया गया था तो वहाँ ये बच्चियाँ पहले चली गई थी खाना खाने के लिए। तो इन लोगों के पैर में देखिए पहले से ही रंग लगा हुआ था, फिर भी मैंने पैर धुल के इन लोगों के पैर में मतलब आलता लगा दिया है। तो इस दिन तो लगाना पड़ता है पैरों में आलता। तो जितनी भी कन्याएं आई हुई थी सबके पैरों में इसी तरह करके
मैं लगा दूँगी आलता को। तो हमारे यहाँ पर तो मतलब इसको गांव में रंग बोला जाता है, और ये हमारे यहाँ पर मतलब कोलकाता में इसको हम लोग आलता ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से करके मैंने एक एक बच्ची का पैर धुला रही थी और उसके पैरों में आलता लगा रही थी। तो इन लोगों लगाने के बाद में उसके बाद मैं बिठा दूँगी खाना खिलाने के लिए, और ऐसे चटाई वगैरह बिछाकर मतलब सबको बिठाया गया है। और यहाँ पर जगह मेरा थोड़ा सा शॉर्ट हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि सोफ़ा रखा हुआ है और मुझे टाइम नहीं मिला एकदम कि मतलब सोफ़ा को हटाकर अंदर कर दूँ, तो इसलिए जगह मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। लेकिन फिर भी किसी तरह इसमें एडजस्ट करके बच्चों को खिलाना होगा। तो हर साल सोफ़ा तो रहता नहीं है हर साल, मतलब इसी साल है सोफ़ा। तो जो भी सामान रहता है उसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर ड्राइंग हॉल में जगह हो जाता है। तो इस बार नहीं कर पाई। और यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके सारी बच्चियों के पैर धुला रही थी और सबको मतलब आलता लगा दे रही थी। और यहाँ पर पास में मेरे एक बच्ची बैठी हुई है, वो भी बैठ के पूड़ियाँ बेल रही थी और सबको चिढ़ा भी रही थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सबको आलता लगा दिया था, और इसके बाद हम सबको एक साथ मतलब बिठा देंगे। 9 कन्याएँ जो है, कन्याओं को एक साथ बिठाऊंगी खाना खिलाने के लिए। और एक जो भैरव बाबा खाने वाले हैं, तो भैरव जी को अलग आसन दिया जाएगा बैठने के लिए। तो वो भी एक बच्चा आया हुआ था, तो उसको भी सब बच्चे मिलकर चिढ़ा रहे थे भैरव बाबा बोल के। तो मेरे मत चिढ़ाओ नहीं तो रोने लगेगा, बेचारा भाग जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चियों का आलता लगाना कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पर एक बच्चा था जो भैरव जी के रूप में उसकी पूजा होगी, तो उसको भी मैंने उसके भी पैर वैर धुलाए और उसके भी पैरों में आलता लगा दिया। और आलता लगा के अब इन लोगों को बैठा देंगे खाना खाने के लिए। और मम्मी मेरी अंदर है किचन में पूड़ियाँ तल रही है। और यहाँ पास में मेरी मौसी और ये बच्ची दोनों मिलकर पूड़ियाँ बेल रही थी, क्योंकि पूड़ियाँ ज़्यादा बनानी थी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सब लोगों को मतलब प्लेट लगा के जितनी भी कन्याएँ थी सबको एक लाइन से बिठा दिया गया है और सबका प्लेट लगा दिया गया है। तो सबको, और इधर देखिए जो भैरव जी है, भैरव जी के रूप में जिनको पूजा जाएगा, वो अलग उनको आसन दिया गया है। और सारी कन्याएँ एक लाइन से बैठी हुई हैं। तो यहाँ सभी की थाली में मैंने पूड़ी दे दी थी, और उसके बाद सबको सब्जी दे देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब सबकी थाली में सब्जियाँ दे देंगे। तो ये देखिए दोनों बच्चियाँ पास में बैठी हुई है, एक दूसरे का पूड़ी गिन रही थी किसको कितनी पूड़ी मिली हुई है। दोनों छोटी छोटी है, मतलब दोनों सहेली है। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं सबकी थाली में सब्ज़ी दे रही थी। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं मतलब जगह कितनी छोटी है, थोड़ा मतलब दिक्कत हो रहा है। तो हर साल टेबल वगैरह हटा देते थे, भाई भी हटा देता है, इस बार भाई भी ध्यान नहीं दिया। और अकेले मतलब मेरा संभव नहीं हुआ कि मैं वो सब हटाऊँ और साफ़ सुथरा कर पाऊँ। तो यहाँ मैं सभी के थाली में सब्ज़ी दे रही हूँ, और बच्चियों को बोल रही हूँ कि खाना मतलब स्टार्ट करो। और उसके बाद मैं सबके थाली में हलवा दे दूँगी। तो ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं है, पूड़ी सब्ज़ी हलवा बस यही बना पाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए हलवे को मैंने रखा था थाली में ठंडा करने के लिए। तो हलवा ठंडा हो चुका था, तो इसको मैं पीस काट लूँगी, काट कर और इसी तरह से मतलब बर्फ़ी के शेप में काट के और सभी बच्चों को प्लेट में दे दूँगी हलवा निकाल कर। और हलवा मैंने बच्चों की वजह से थोड़ा मतलब गीला ही रखा था कि बच्चों को खाने में आसानी होगी।
और बच्चों को हलवा काफ़ी पसंद भी आया। मतलब नरम था, सॉफ्ट था, मतलब ज़्यादा गीला भी नहीं था, ज़्यादा सूखा भी नहीं था। और हलवा अच्छी तरह से मतलब भून के बनाया था, तो हलवा बच्चों को काफ़ी पसंद आया। तो यहाँ पर मैंने सभी की थाली में दे दिया है हलवा। तो सभी को देंगे, और सभी को बार बार बोल रही थी कि सब पेट भर के खाओ। बच्चे तो ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, कुछ मतलब जो छोटी छोटी बच्ची है वो तो एकदम ही नहीं मतलब खाना चाह रही थी। वैसे ही बस नाम मात्र का 1-2 पूड़ी खाई, वो काफ़ी छोटी छोटी थी। और तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सबको मतलब खिलाना हो गया, और यहाँ कन्याओं की मैं विदाई दे रही थी। तो यहाँ पर केला था, और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, 10-10 रुपये सबको दे रही थी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यहाँ देखिए सभी को मैंने केला और पैसे दे दिए, और सभी को बोल रही थी कि मुझे आशीर्वाद देकर जाओ कि हर साल मैं तुम लोगों की इसी तरह से सेवा कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सभी के मतलब पैर छू लेती हूँ, आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।